प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस हम लोग को करने थे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी भिन्न दिया गया है, परिमेय संख्या दी गई है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये बताना हमने बताया था कि हर का गुणनखंड करके हम लोग बताते थे। अब जो है इसी का पहला क्वेश्चन जो है कि वही बिना विभाजन किए, लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याएं शांत हैं कि अशांत हैं। अशांत पुनरावृत्त हम बता सकते हैं। निम्न परिमेय संख्याएं निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती या पुनरावृत्त, दोनों एक ही शब्द है। आवर्ती, ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमको बताना है। भाग देने के बाद पता चलता है शांत है अशांत है, लेकिन हम यहाँ पर बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया के ही बताएंगे कि ये है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ये है 13/31/25। तो इसमें हमने तुम्हें बताया था जो हर है इसका गुणनखंड कर देते हैं। 31/25 का गुणनखंड कर देंगे तो 31/25 का गुणनखंड कितना होगा, 5 से भाग लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं अलग से 31/25, 5 से करेंगे, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5 हो गया और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5। ये आपका आ गया 31/25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कैटो 5 है, 3 2 5, 5 तो 5 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 5 बराबर, इसको हम 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5 लिख देंगे। इससे क्या हो गया कि यह हर जो है 31/25 का गुणनखंड हम 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, शांत प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसी में अब आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, शांत ऐसे ही सब चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे मैंने बताया ऐसे ही सब चेक कर लेना है। दूसरा जैसे है आपका 17/8, दूसरा है 17/8, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, आंसर हो चुका है 17/8। तो यहाँ हर कितना है 8, 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बराबर 2 के पावर 3 हो गया। और इसे हम लोग 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह जो है इसका दशमलव प्रसार 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो चलिए इस तरह से इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का कुल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसा सब कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अगला प्रश्न जो 2 नंबर दिया गया है, पहले प्रश्न के तो सभी प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे, कौन शांत है कौन अशांत है आप लोग पहचान गए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे हम कि कैसे करना है। तो उसी का थोड़ा सा यूज़ यहाँ पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। क्वेश्चन नंबर 2 में असली यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रश्न संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, करीब 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला मैंने लिया है। ये 10 जो बताना है हम कि शांत है कि अशांत और आवर्ती है। तो इन 10 में जो शांत हैं उनका दशमलव
प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो शांत है उनका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो ऐसे पहले क्वेश्चन में तो आप शांत अशांत बता लेंगे सबका। अब दूसरे क्वेश्चन में जो शांत होगा उसी को हम लोग चयनित करेंगे और उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। इसको लिखने के लिए तरीका है ये कि जैसे यही पहला वाला ही लेते हैं, हम किए हैं ना 13/31/25 3125। इसका गुणनखंड क्या था, 13 लिखेंगे, जैसे संख्या है वैसे ही लिखेंगे। और 31/25 का गुणनखंड था 5 के पावर 5। गुणनखंड ऊपर किया गया है तो ये 5 के पावर 5 है, ये गुणनखंड करके लिख लेंगे। यही बताएंगे कि शांत है अशांत है। शांत जब है तो आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ना है, जो ये आपका लिखा गया है 13/5 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 जितना ये रहेगा, जितना पावर रहेगा इसको उतना ही 2 का पावर लिखेंगे हम लोग। 2 के पावर भी कितना लिखा जाए, जितना ये है सेम 2 के पावर 5 सेम दोनों होना चाहिए। तो 13 गुणे ऊपर नीचे दोनों करना होगा, 13 गुणे 2 के पावर 5 कर देंगे बराबर। अब देखिए ये हो गया 13 गुणे 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 5 2 बार गुणा कर देंगे, कै बार 5 बार, ये हो गया 4 और 1 5 बटा। अब देखिए इसको अलग अलग करें हम लोग तो 5 गुणे 2 एक साथ लिखेंगे, कै बार लिखेंगे, कै बार लिखेंगे, एक बार हम लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखा जाएगा। आप देख लेंगे कि ये 5 बार होगा, दोनों 5-5 बार है तो 5-5 बार होगा, तो ये 5 बार रहेंगे। 5 गुणे 2 हर बार नहीं लिखा जाएगा, बस एक बार ये हम लिख रहे हैं। जितना ये पावर रहेगा सीधे इसको हम लोग लिख देंगे 10, 5 दूना 10 आता है। और देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 13 गुणे 32 ऊपर हो गया और नीचे तुम्हारा हो गया 5 दूना 10, कै ठो है, ये 5 ठो है। तो यहीं से 5 दूना 10 गुणा कर देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2 के पावर 5। अगर ये स्टेप न भी लिखो नीचे वाला, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये हो गया 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 39 से 2 41, 416 बटा 10 के पावर 5 दूना 10 हो गया 10 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ हमने समझाने के लिए लिखा है। अगर ये स्टेप आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, सीधे ये 2 गुणे 2 तो लिखना ही पड़ेगा तभी ना 32 आएगा, ये लिख करके और सीधे ये नीचे लिख सकते हैं। तो अब कितना आ गया, 10 के पावर 5 है, यानी कि 416 बटे 10, 10 के पावर 5 मतलब 1 पर कितने जीरोज़, 5 जीरो। 10 को 5 बार गुणा करना है तो 3 4 5 हो गया। अब दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 के लिए दशमलव लगा देंगे ऊपर, 0.1 के लिए दशमलव, जितना जीरो है उतने अंक होंगे। 416 तो 416 3 अंक है, 5 जीरोज हैं तो 5 इसको बनाएंगे कैसे, 2 लगा के 416। दशमलव के बाद जितने जीरोज होंगे उतने अंक होने चाहिए ये, तो 0 हम पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 416 दशमलव प्रसार इसका हो गया। एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 15/1600, तो पहले क्वेश्चन में ही इसको आप करेंगे तो पहले क्वेश्चन में ही बताएंगे कि ये शांत है कि अशांत है। कैसे बताएंगे, पहले इसको काट देते हैं ना, 5 से काट देंगे, कितने 5 से कट जाएगा, 0 है लास्ट में, तो 5 तिहाई 15 हो गया। और ये 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10, 3/320, 3/320, ये दोनों बराबर हैं, 5/1600 और 3/320। अब ये शांत है कि अशांत है चेक करने के लिए 320 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 320 का अलग से गुणनखंड कर दें यहाँ पे 320, और ये आपका हो गया 5 से काट दें, 0 है लास्ट में, तो 5 6 30, 5 चौके 20, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये और ये 1 हो गया। तो कै ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है। तो ये आपका हो गया 5 गुणे 2 के पावर 6। तो इसे हम 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इस परिमेय संख्या कितना, 15/1600 का बराबर 3/320,
का दशमलव प्रसार कैसा होगा? पहले क्वेश्चन का जवाब है दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा। अब ध्यान दीजिए, हमें दूसरे क्वेश्चन में जो करना है, यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन को भी करना है। दूसरे क्वेश्चन में शांत अगर है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसे हम 15/1600 को 3/320 लिख सकते हैं, और इतना बराबर 3/5 गुणे 2 के पावर 6 है। तो 2 के पावर 6 है तो इसको 5 के पावर को भी सेम करेंगे। तो 3/5 के पावर कितना किया जाए? 6 कर दिया जाए, क्योंकि 2 के पावर 6 है। 2 के पावर 6 हो गया, तो गुणे 5 के पावर कितने से गुणा किया गया? ये 5 के पावर 1 तो है ही है, तो 5 के पावर 5 से गुणा किए हैं, गुणे, बल्कि यहाँ पे ऐसे एक कर दे, 5 के पावर 5। ठीक है, नीचे करें, नीचे कर देते हैं। 5 के पावर 5 और 5 के पावर 1 पहले मौजूद है, तो 5 के पावर, ये तो मौजूद है पहले से, 5 इसको बराबर करने के लिए 5 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा 5 के पावर 5 ऊपर हो गया। तो 3 गुणे 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5, 2 5 को गुणा करेंगे तो 25 आता है। तो 2 5 का हो गया, 1 5 आपका बचा रह जाएगा अभी। तो ये हो गया 3 गुणे, अब देखिए 25 25 625, अभी 5 के पावर 5 आया था, ये 31 25 है, ये यहाँ 5 के पावर 31 25 है। तो 31 25 हम कर भी सकते हैं, इसे 625 गुणे 5 लिख दें। ये इनको गुणा कर रहे हैं। 5 के पावर 5 का मान, 5 को 5 बार गुणा करोगे तो ये आएगा, 2 बार गुणे करेंगे तो 25, फिर 2 बार गुणा करेंगे तो 25, और 1 5 बचा रह जाएगा। तो ये आपका हो गया, और कितना बचा रह गया आपका? बटा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 बराबर, अभी ये पांतियाई 15 या 31 25 लिख दें, 3 गुणे 31 25, इसका गुणा कर देंगे तो 31 25 आएगा, बटा 2 गुणे 5 को एक साथ करके ऊपर पावर 6 लगा देंगे। तो आपका 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, और 3 एकम 3, और 3 तिरिके 9, सही है। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, बटा 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 का मतलब डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, 1 के लिए तो दशमलव लगेगा, नहीं ऐसे लिख लो पहले, 93 75 बटा 1 पर 6 0, 3 2 5 1 6 हो गया। यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3 3 6 हुआ ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक होने चाहिए। है हमारे पास 4, तो इसको 0 लगा के पूरा कर लो। 0 0 पहले लगाते हैं, 9 3 7 5, और 2 0 लगा चुके, दशमलव यहाँ लगेगा, पहले 0 लिख दिया जाएगा, 0 दशमलव इतना आया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सब ऐसे ही कर लेंगे, जो जो शांत होगा उसको ऐसे ही करना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम लेंगे। तीसरे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्याएं दी गई हैं और इनका दशमलव प्रसार दिया गया है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिया गया है, और दशमलव प्रसार के आधार पर हमको निर्धारित करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं परिमेय हैं कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या बता सकते हैं हम लोग? अगर परिमेय है तो जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं? तो बताने के लिए देखिए, थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो हमने इसको बार बार इसीलिए 2 बार रिपीट किया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत पुनरावृत्त। इसको दिमाग में रखना होगा। एक होता है परिमेय संख्याएं 2 प्रकार से होती हैं, एक शांत होता है, ये P बटा Q के रूप में जो होगा वह शांत होगा, और दूसरा अशांत और पुनरावृत्त या आवर्ती। और तीसरा होता है अपरिमेय संख्याएं होती हैं, आपको याद आ गया होगा, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अशांत और अपुनरावृत्त होती हैं। अपुनरावृत्त होती हैं, मतलब अशांत होगी और पुनरावृत्ति भी नहीं होगी।
तो हम इन्हीं आधार पर इन संख्याओं को देखते हैं। अच्छा, जो शांत होगा उसका P बटा Q, Q का अगर गुणनखंड हम लोग लिखेंगे जो शांत हो जाएगा, तो Q का गुणनखंड जो होता है 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होता है। 2 पावर m शांत का 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप में होगा शांत वाले का। अशांत पुनरावृत्त जो होता है उसका इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसका कुछ और ही आ जाता है, इसमें कुछ और गुणनखंड आ जाते हैं। याद है आपको? तो इन्हीं आधारों पे हम लोग चेक करेंगे। शांत अशांत पुनरावृत्त परिमेय होगा और अशांत अपुनरावृत्त अपरिमेय होगा। आ जाइए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कई ठो मिल सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, जरा इसको गौर से देखना है। 43.123456789 क्या दिख रहा है? ये शांत है कि अशांत है, पहले ये बताना है। तो आंसर इसका हल जो होगा, ये दशमलव प्रसार कैसा है पहले ये बताएंगे। दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? शांत है। शांत है क्योंकि भाग का प्रक्रिया समाप्त हो गया, डैश डैश नहीं लगा है, ये बार नहीं लगा हुआ है, तो ये शांत है। तो शांत है तो इसका जो हर होगा P बटा Q के रूप में, जब इसको हम लोग लिखेंगे P बाई Q के रूप में व्यक्त करेंगे, P बाई Q के रूप में व्यक्त करने पर जो हर है Q का, पूछा है लास्ट में कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा। सही है, ये पहले से करते आ रहे हैं। दशमलव प्रसार शांत है तो ये होगा ही होगा। तो यही हम लोगों को बताना है कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो शांत है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई। और दूसरा चीज़ पूछा था कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कैसा होगा, तो ये भी हमने बता दिया कि कैसा होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि ये अगर इनको P बटा Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखना है आप जानते हैं। फिर से हमें नहीं बताना पड़ेगा, आप जानते हैं। 1 के लिए दशमलव के लिए 1 लगा देंगे, जितने अंक हैं उतना 0 0 लगा देंगे, वही आपका परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में हो जाएगी। सेकंड वाला जो है, ध्यान दीजिए, सेकंड वाला दशमलव प्रसार देखिए, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, ऐसे ही आगे क्या आएगा 1 2 5 0 जाएंगे। तो ये देख रहे हैं अशांत है, भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं है। तो दूसरा में दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। अशांत है तो कैसा है? देखिए, पुनरावृत्त है कि अपुनरावृत्त है। तो देख रहे हैं 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, ये पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, ये कहीं अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो दशमलव प्रसार अशांत है और अपुनरावृत्त है। अशांत अपुनरावृत्त, अपुनरावृत्त। तो ये कौन सा होता है भाई? ये अभी लिखे हैं, ये जो होता है अपरिमेय होता है। इसलिए यह संख्या जो है, यह संख्या क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका आप Q जो P बटा Q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते, जब अपरिमेय हो गया तो काम खत्म। Q के गुणनखंड, अगर Q का गुणनखंड जो है, नहीं, दशमलव प्रसार अशांत और अपुनरावृत्त है तो P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाता, कि तो Q के गुणनखंड की बात ही नहीं आती है। जो परिमेय होगा तब ना Q का गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, इसलिए अपरिमेय हो गया, तो यह P बटा Q के रूप में, बताइए, रूप में लिखी ही नहीं जा सकती, लिखी ही नहीं जा सकती है। आप लोग संख्या लिख लीजिए करिएगा यहाँ पे, जैसे 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 डैश 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 ऐसे है, तब दीजिएगा। चौथा, अब आपका तीसरा जो है आपका ये है थर्ड, क्या है? हम लिखे हैं 43.123456789 बार सब पे लगा है। इसका मतलब क्या हो गया? 43.123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा है, जितने अंकों पे बार लगा है इसका मतलब कि इतने अंक पूरे रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे ही ये, इसका मतलब तो ये हो गया आपका डैश डैश डैश। ठीक, अब आगे आते हैं इक्वल्स टू। अब बताइए इक्वल क्या लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस संख्या जो दिख रही है का दशमलव प्रसार कैसा है बताइए। दशमलव प्रसार अब तक तो बोल देना चाहिए, ये अशांत है, अशांत और पुनरावृत्त है, पुनरावृत्त है। लेकिन अब पुनरावृत्त है, लेकिन अब क्या हो गया, अशांत और पुनरावृत्त होगा तो क्या होगा, वह परिमेय होगी। अशांत और पुनरावृत्त होता है तो परिमेय होती है, इसलिए यह संख्या परिमेय है। ठीक है, और जो P बाई Q के रूप में लिखी जा सकती है तो Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए। 2 टू द पावर m गुणे 5 टू द पावर n के रूप में होगा कि नहीं होगा, में नहीं होगा। इसमें कोई और 3 7 ऐसे गुणनखंड इसमें आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बहुपद। बहुपद अगला टॉपिक है, तो बहुपदों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह से ये इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।